2 महीने बाद इधर विश्वनाथ जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुके थे। वही मानवी और युग को 2 महीना बात किए बिना पूरा हो चुका था। इस बीच युग ने कई बार मानवी को फ़ोन किया, मगर मानवी ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। ये देख युग परेशान हो प्रीति से कई बार कांटेक्ट करना चाहा, मगर इसी बीच उसका भी नंबर नॉट रीचेबल बता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि युग की धड़कनें थम गई। उसने ये कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन कभी सोची हुई चीज कहाँ पूरी होती है। यही कहानी युग के साथ हुई। कहते हैं ना, किस्मत की घंटी किसी न किसी दिन जरूर बज उठती है, और आज की घंटी वाकई युग के किस्मत की घंटी थी। फोन की घंटी अपनी रफ्तार में भाग रही थी, उतनी ही तेजी से युग की धड़कनें। दूसरी घंटी पर फोन उठ गया। उस तरफ से आवाज आई, हेलो। आवाज सुनते युग को मानो जन्नत की सांसें मिल गई हो। तभी उस तरफ से दोबारा से आवाज आई, हेलो। हेलो युग। खुद का नाम मानवी के मुंह से सुनते ही युग के खुशी का ठिकाना ना था। चहकते हुए युग ने कहा, हेलो मानवी। दूसरे तरफ किताब को बंद करते हुए मानवी बोली, क्या युग, तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया। मानवी की बातों को खारिज करते हुए युग ने सीधा कहा, कैसी हो तुम। चौंकते हुए मानवी बोली, अच्छी हूं। अभी मानवी कुछ आगे कहती कि युग ने वापस से अपने सवाल दागे, इतने दिनों में तुमने एक बार फोन नहीं उठाया मेरा। युग के बाद से यह साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत दुखी है। मानवी ने हंसते हुए कहा, मैं तो सिर्फ सीधा करना चाहती थी। तो क्या मैं अब तक टेढ़ा था। युग ने सड़े से आवाज में कहा, ना ना ना, मैंने ऐसा कब कहा। मानवी ने वापस से कहा, तब कैसे कहा। युग ने इमोशनल होते हुए कहा, अच्छा ये बताओ पापा कैसे हैं। मानवी ने बड़ी ही चतुराई से बात को पलटते हुए कहा। दबे मन से युग ने कहा, अब वो बिल्कुल अच्छे हैं, साथ ही वो अब डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं। ये सुनते ही खुशी से मानवी बोली, ओहो दैट्स ग्रेट न्यूज। यार युग, जब इतनी अच्छी खुशी की बात है तो तुम ऐसा भंटे जैसा सड़ा मुंह क्यों बनाए हुए हो। क्या यार, तुम्हें तो खुशी से झूमकर बताना चाहिए। मानवी की ये बातें पकड़ते हुए युग ने कहा, मैडम जब आप फोन ही नहीं उठाएंगी तो हम आपको पकड़कर झूमेंगे कैसे। अब आप बताइए कि भंटा और बैगन कौन है। युग ने इस बार बिल्कुल से इमोशनल हो धीमी आवाज में कहा, ओ मेरे युग को बुरा लगा चौली। मानवी ने भी बड़ी इमोशनल होकर कहा, युग रहने दो, सब जानता हूं मैं, तुमने जानबूझकर मुझे भंटा बोला ना। हल्की दबी हंसी हंसते हुए मानवी बोली, वेरी फनी युग, तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू के बुद्धू हो। तुम तो ऐसे ही इमोशनल हो रहे हो जैसे मानो सच में भंटा हो। व्हाट फनी। देखो देखो, तुमने कैसे मुझे वापस से भंटा बोला। ओहो सॉरी बेबी। मानवी ने बड़े ही रोमांटिक होते हुए आगे कहा, अगर तुम भंटा हो तो मैं तुम्हारी बाटी हुई ना। अब रहने दो, चिंगारी लगाकर बुझाओ मत। युग ने उतरे हुए मन से कहा, चिंगारी से याद आया, तुम्हारी चिंगारी, मेरा मतलब तुम्हारी मॉम कैसी हैं। अच्छी हैं। हाँ अच्छी हैं, दिन भर मेरे लिए रिश्ते ढूंढती हैं, और एक तुम हो कि मुझे अकेला छोड़कर फोन ही नहीं उठा रही। ये सुनते ही मानवी का जी धक से कर गया। वही युग एक लगातार बोलते जा रहा था। वही मानवी की आंखों से आंसू एक लगातार बहते जा रहे थे। ना जाने क्यों आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी युग बोला, मैं पागल की तरफ बोलते जा रहा हूं और तुम हो कि मौन धारण किए बैठी हो। अच्छा सुनो, आज शाम 4 से 5 के बीच लाइब्रेरी ग्राउंड में मुझे मिलो प्लीज। बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे, अब मना मत करना प्लीज। युग ने हल्का जिद करते हुए कहा। तो खुद को संभालते हुए धीमी आवाज में मानी बोली, सॉरी युग, मैं नहीं आ सकती। मगर क्यों। मानवी की इस बात से युग को एक तेज झटका लगा। युग ने हल्का हकलाते हुए कहा,
कहीं तुम्हारी भी तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मानवी बेबी, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, तो चलो हम दोनों भाग चलते हैं, मगर इस तरह अलग नहीं। तुम सुन रही हो ना? युग ने वापस से हल्के तेज आवाज में कहा। हाँ युग, मैं सब सुन रही हूँ, सुन तो तुम नहीं रहे पूरी बात। मानवी ने युग को समझाते हुए कहा। तो कहो ना, क्या नहीं समझ रहा मैं? देखो जोई, वो लड़का जो भी है उसकी तो खैर नहीं। अब मैं उसका हाथ पैर तोड़ दूंगा। अरे तुम भी ना, कसम से आधी बात पर ढोल बजाए जा रहे हो। अरे भैया, पहले हमारी बात तो सुन लो पूरी। अच्छा, तो अब उसके मिलते ही भाई हो गया? हरगिज नहीं, ये सब्र के बाहर है। बताओ बताओ, वो लड़का कौन है? युग ने तिल मिलाकर कहा। तो मानवी बोली, तुम ना बड़े शेर मत बनो, ठीक है? और हाँ, कान खोलकर सुनना जो मैं कहने जा रही हूं। अब बोलो भी यार, बस माहौल ही बनाओगी या कुछ बोलोगी भी? हाँ हाँ बोल रही हूँ बाबा, रुक जाओ। युग, मैं भोपाल में नहीं हूं। हाँ तो? एक मिनट, तुम शादी कर ली क्या? फिर वही बात। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मैं रख रही हूं, बाय। जोई रुको रुको प्लीज। क्या है, क्यों रुको? इस बार मानवी ने हल्का गुस्से से कहा। तो युग बोला, अच्छा सॉरी। युग को इतना इमोशनल होता देख मानवी बोली, अच्छा बिना कुछ बोले सुनो, मैं भोपाल में नहीं हूं, दिल्ली हूं, और पढ़ाई के सिलसिले में आई हूं। अच्छा, तुमने ज्वाइन कर लिया और मुझे बताया भी नहीं? बताना तो दूर, उतनी दूर जा रही थी तो मिलना भी मुझसे नहीं आई। युग शिकायती अंदाज में बोले जा रहा था। उधर मानवी मन ही मन सोचे जा रही थी कि कैसे उसे हॉस्पिटल के बाहर आरती जी ने रोककर उसका हाथ मरोड़ा और हजारों खरी खोटी सुनाया था। तभी युग बोला, कुछ बोलो भी। क्या बोलूं युग, सच या झूठ? मानवी ने हल्का उदास होकर कहा। तो युग बोला, जो बोलना है बोलो, मैं गुस्सा हूं, इस बार गुस्सा नहीं, हर्ट हूं। दबे मन से मानवी बोली, युग, यहां आने से पहले मैं तुम्हारे पास आई थी, मगर तुम्हारी मम्मी ने उस दिन मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। वही हॉस्पिटल के गेट पर ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में ले आई और हाथ मरोड़ते हुए बोली, खबरदार अगर तू वापस से युग की जिंदगी में आई, बहुत नाज है ना तुझे अपने इस चेहरे पर, अगर तू वापस से युग से मिली तो तेरा मुंह कुछ ऐसा काला करूंगी कि तू युग क्या, किसी से भी मिलने के लायक नहीं रहेगी। क्या मतलब? तुम यहां से जाने से पहले मेरे पास आई थी? हाँ युग, मैं तुमसे मिलने आई थी, मगर तुम्हारी मम्मी ने मुझे मिलने नहीं दिया तुमसे, जिस वजह से मैं तुमसे बिना मिले ही दिल्ली आ गई। तुम चिंता मत करो मानवी, मैं इन सब का बदला ले लूंगा। उनकी खुद की बेटी ने उनका मुंह काला कर दिया ना, इसीलिए इसलिए वो ये सब कर रही हैं। मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जाओ युग। क्या शांत हो जाओ? जोई, माँ ने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ और मुझे खबर तक नहीं। युग, जो हुआ सो हुआ, तुम शांत रहो और अभी अपने करियर पर ध्यान दो ना। ये वक्त आशिकी का नहीं है, करियर का है। सही कह रही हो तुम, मगर मैं ना आशिकी और करियर दोनों को एक साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि जितना जरूरी मेरा करियर है उससे कई ज्यादा जरूरी तुम हो। युग की बातें सुनते ही मानवी का मन पिघल सा गया। तभी युग बोला, वैसे करियर से ध्यान आया, तो तुमने कौन सी डगर चुनी है जो भोपाल छोड़कर दिल्ली चली गई? युग, मैं तो अपने ख्वाब जो पूरे करने के लिए निकली हूं। मुझे अधूरा छोड़कर? वैसे कौन सी पढ़ाई करने गई हो? वो क्राइम ब्रांच, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से तैयारी कर रही थी। अब वैसे भी हमारे कॉलेज में रिजल्ट आते ही होंगे, अब हम आगे की पढ़ाई के लिए तैयार हैं। ये सुनकर युग का मन दुखी हो गया। युग, क्या हुआ? मानवी बोली, युग, मैं अच्छा नहीं हूं मानवी, तुम्हारे बिना कितना अकेला हो गया हूं, तुम्हें पता भी है। इतना कहते कहते युग का गला भर आया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। प्लीज चुप हो जाओ, मानवी उदास मन से बोली। तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी युग।
सच कहूँ तो अब समझ आया है कि मुझे प्यार हो गया था मुझे तुमसे, तभी हर 24 घंटे तुम्हारी याद आती है युग। बस मैं वहाँ और नहीं रह सकती थी युग। तुम्हारी मम्मी मुझसे हैंडल नहीं होती। तुम तुम चाहो तो यहाँ आ सकते हो, मगर मानवी मैं नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ फैमिली को भी तो देखना है। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती अब। ओह, तो फिर तुम अपनी फैमिली को देखो, और जब मिलना हो तो आ जाना। दिल्ली राजधानी में आपका स्वागत है। तभी युग बोला, यार एक बात कहूँ। मानवी, हाँ कहो। हम दोनों उदास अच्छे नहीं लगते, एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। ये सुनते ही मानवी की आंखों से आंसू बह निकले। मानवी रोते रोते बोली, ऐसा मत कहो युग, मैं मजबूर थी। युग, हाँ मैं समझ गया मानवी, मगर तुमसे दूर रहने पर महीना भी साल जैसा लगता है। मानवी, हाँ तो तुम साल बिता दो और मत आओ दिल्ली। मानवी की बातें सुनते सुनते युग ने कहा, बस चुप हो जाओ, और हाँ शांत हो जाओ। हमें अपने रिश्ते को बिखरने मत दो, माँ की वजह से। युग की ये बात सुनते ही मानवी बोली, हाँ तुम कह तो सही रहे हो, तो यानी हम सस्पेंस लव करें। युग, वैसे तुम वहाँ किधर रह रही हो। मानवी, लक्ष्मी नगर। ओह बढ़िया। वैसे मानू, तुम देखने में तो इतनी सीधी सीधी हो, फिर क्राइम ब्रांच को क्यों चुना। मानवी हंसते हुए, तुम्हारी माँ को सुधारने के लिए। मानवी का इतना कहना ही था कि युग ठहाके लगाए जोर जोर से हंसते हुए बोला, बहू वो तो जबरदस्त। अच्छा चलो मैं रखती हूँ, मेरे कॉलेज का टाइम हो गया है। शाम को, युग ने चौंकते हुए कहा, हाँ शाम को ट्रेनिंग दी जाती है। युग, तू भी कैसे सवाल करता है यार, क्राइम तो रात को होते हैं, तो क्राइम ब्रांच की भी तभी काम करेगी ना। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा मानवी, ये बता तू कब भोपाल आ रही है। मानवी, जब तू दिल्ली आएगा। युग, ओके, अगले महीने पक्का। तुम्हें देखे भी कितने दिन हो गए हैं। हाँ यार, सही कहा। चलो अच्छा बाय, रात को बात करता हूँ, युग ने कहा। उसके बाद दोनों ने फोन कट कर दिया। अब क्या होगा आगे? क्या मानवी और युग की स्टोरी आगे बढ़ेगी? क्या युग मानवी से मिलने जाएगा? यह जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।